not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगाई फटकार। ओम बिरला बोले यह सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। राहुल गांधी ने मांगी माफी, ट्रंप का किया जिक्र। सॉरी सर, गलती हो गई। Not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. राहुल बोले हम आपको और थप्पड़ नहीं मारेंगे, 30 सेकंड में सरेंडर किया क्या? कि हमने आप पे झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. लोकसभा में आज कई सारे नेताओं ने अलग अलग मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा ऑपरेशन सिंदूर। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले और इसके बाद नंबर आया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इस मामले को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तो साथ ही साथ वो बयान देते देते इतने ज्यादा नाराज से हो गए कि उन्होंने अपना हाथ पटकना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला, उन्होंने उन्हें फटकार लगाई, कहा ये सदन का सामान है, इसे मत तोड़िए। जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने माफी मांगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि जब इंदिरा गांधी ने जनरल जो है मानेक शाह को पूरी छूट दी थी, तब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने कहा कि आज दो देशों के बीच संघर्ष की स्थिति है, लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान से कहा कि हमने एक थप्पड़ मारा है, अब और नहीं मारेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसे भारतीय पायलटों के हाथ बांध दिए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला न करने की बात भी कह दी। और इसी दौरान उन्होंने जो सब कुछ कह रहे थे, उन्होंने अपना हाथ मारा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को फटकार लगा दी और ये कहा कि सदन की संपत्ति है, इसे मत तोड़ो। इसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए महोदय। इसी के साथ वो आगे बोलते नजर आए, जरा देखिए क्या कुछ हुआ। Not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। तो जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी को इस मामले को लेकर फटकार लगाई गई। इसके बाद राहुल गांधी अपना भाषण जो है वो कंटिन्यू करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, सेना को फ्री हैंड दिया, नतीजा सबके सामने है। लेकिन आज हमने पाकिस्तान को खुद बता दिया कि हम किसी सैन्य ढांचे को नहीं छुएंगे, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बहस 30 मिनट के भीतर भारत ने पाकिस्तान को संकेत दे दिया कि ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आपने पाकिस्तानी डीजीएमओ से खुद कहा कि 1:35 बजे सीज़फायर चाहते हैं, आपने उन्हें पूरा रास्ता दिखा दिया, यही करना है, क्या ये सैन्य ताकत का प्रदर्शन है? राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सेना शौर्यवान है, लेकिन उसे वही परिणाम मिलते हैं जो राजनीतिक नेतृत्व तय करता है। सेना मैदान में है, जान की बाजी लगा रही है, लेकिन सरकार संसद में तक खड़ी नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री खुद नहीं आए, क्या वे वही भारत है जिसने 1971 में इतिहास रचा था? क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Today was incoherent, it was directionless, and above all, dishonest. Rahul Gandhi sounded like a pathetic Pied Piper of Pakistan. He spoke like a leader of Peshawar, not leader of India's opposition.
And Rahul Gandhi, being the Nawab of negativity, looked very rattled. He looked very edgy when he was speaking. And the reason why Rahul Gandhi looked a little troubled and rattled is because during this debate on Operation Sindoor and after the Home Minister's speech today, Rahul Gandhi's baseless bluffs have been called out, and Rahul Gandhi's fictitious fake narrative on Operation Sindoor has been fact-checked and his lies have been exposed. जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी जो है लगातार इस मामले को लेकर जो है बयान दे रही है। ट्रंप का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कैसे जो ट्रंप है उन्होंने सीज फायर को लेकर 29 बार जो है बयान दिया है। हर बार जो है वो ट्रंप को लेकर ये कहते नजर आए कि ट्रंप ने सामने आकर ये कहा कि मैंने ही जो है ये पूरा युद्ध विराम जो है कराया है, लेकिन सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि एक भी देश पाकिस्तान की निंदा नहीं की। पाकिस्तान के साथ हमारी तुलना की गई। आसिम मुनीर लंच पर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में था। दुनिया ने आतंक की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान की नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, और सुनिए। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने पूछा कि जब कश्मीर में हमला होता है तो वहां के लोगों की आवाज संसद में क्यों नहीं उठती। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग। आज पाकिस्तान को डर नहीं बल्कि संकेत मिले हैं कि भारत जवाबी कार्रवाई के बाद खुद ही पीछे हट जाएगा। More importantly today, Rahul Gandhi did not even mention a word about Operation Mahadev, in which our brave Indian Army, CRPF and Jammu and Kashmir police have killed the 3 Pakistani terrorists, the Pahalgam butchers, and avenged the Pahalgam terror attack. Rahul Gandhi, if you recall, brandished the image of Lord Shiva, in Parliament. But today, this is mentioned, this operation is called Operation Mahadev, and Rahul Gandhi did not even have a word of praise. And, it's a time we thank and express our gratitude to our brave armed forces for avenging Pahalgam terror attack. But Rahul Gandhi is the most begrudging way kept silent. This shows the anti-army mentality of Rahul Gandhi. The questions, which people are asking Rahul Gandhi today are, why have you not praised the Indian Army for Operation Sindoor? Why have you not thanked our brave defense personnel for Operation Mahadev? And Rahul Gandhi talks about free speech. Why did Rahul Gandhi tie the mouth of Congress leaders? Why did he gag, muffle leaders within the Congress party who wanted to speak in national interest? आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है कुछ खास जो है बयान नहीं दिया। उन्होंने वही जो मुद्दे वो लगातार उठाते रहे हैं, चाहे ट्रंप का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितने जेट गिराए गए, कितने विमान गिराए गए, ये मुद्दा हो, जो तमाम चीजें वो काफी लंबे समय से कहते नजर आ रहे हैं। काफी लंबे समय से उनकी जो पूरी पार्टी है उसके नेता कह रहे हैं। अभी हमने को बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस की एक सांसद ने तो ये तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में दिखाया गया तमाशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आर्मी को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का चल चरित्र बन चुका है, और अब राहुल गांधी ने भी इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए एक बार फिर से इसी तरीके के सवाल जो है पूछे हैं। इसी तरीके से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर तरीके के क्वेश्चन रेस किए हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का पूरा जवाब दे दिया था। Rahul Gandhi ensured that they did not speak, but Rahul Gandhi and the Congress party gave opportunities to other leaders of the Congress party who shamelessly used the word tamasha to describe Operation Sindoor, insulting the selfless sacrifice and the courage of our armed forces. Rahul Gandhi's speech
was a bunch of lies today. The Congress party and Rahul Gandhi have not learned their lesson, and in the most shameful way, they did not even thank our Indian army for having avenged the Pahalgam terror attack and killed and neutralized the Pakistani Pahalgam terrorists. Rahul Gandhi and the Congress party have behaved in the most unbecoming manner as an opposition party, and what the nation deserves is an apology from the Congress party, and the Congress party should tender forgiveness to the army, because even in his speech today, Rahul Gandhi maligned and tried to, deride the army and, tried to undermine the prowess of the army. Rahul Gandhi and the Congress party should seek pardon of the army and also the grieving families of the Pahalgam martyr. गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के कई सारे सवालों को ब्रूटल तरीके से जो है आप कह सकते हैं सच्चाई को सामने रखा था, और कई सारे नेताओं को भी इस दौरान उन्होंने लताड़ लगाई थी। और अब राहुल गांधी ने भी संसद में फिर वही घिसा पिटा मुद्दा उठाया है। फिर से वो ऑपरेशन सिंदूर, फिर से वो ट्रंप का राग लाप रही हैं, फिर से वो कितने विमान गिराए गए इसका जिक्र कर रही है, फिर से वो ये कह रही है कि क्यों हमने जो है युद्ध विराम का रास्ता चुना है। तो ये ऐसे मुद्दे रही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस लगातार उठाती रही है, और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी आज लोकसभा पहुंचे थे और उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर जो है बयानबाजी की, जैसा कि आपने उनके बयानों में सुना। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।